तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विशाल नाम का एक चित्रकार रहता था। विशाल की चित्रकारी की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही चंचल और अधीर था। वह चाहता था कि वह शिव का एक ऐसा चित्र बनाए जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। उसने महीनों तक हिमालय की गुफाओं और मंदिरों का भ्रमण किया, कई सुंदर चित्र बनाए, पर उसे कभी संतुष्ट नहीं मिली। उसे लगता था कि शिव का असली रूप वह पकड़ ही नहीं पा रहा है। एक दिन वह एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचा, जहां एक छोटा सा जलाशय था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा चरवाहा, जिसका नाम दीनू था, अपने पशुओं को चरा रहा था। दीनू बहुत गरीब था और उसके पास केवल एक बांसुरी थी। विशाल ने देखा कि दीनू ने जलाशय के किनारे की गीली मिट्टी से एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और साधारण सा आकार बनाया और उसके सामने बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। विशाल को हंसी आ गई। उसने पास जाकर कहा, अरे ओ चरवाहे, ये तूने क्या बनाया है? न इसमें कला है न सुंदरता। क्या तुझे लगता है कि महादेव इस मिट्टी के ढेले में आएंगे? उद्धरण चिन्ह। दीनू ने अपनी बांसुरी रोकी और विनम्रता से बोला, बाबूजी, मुझे चित्रकारी नहीं आती। मैंने तो बस महादेव को पुकारने के लिए एक बहाना बनाया है। मैं जब बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे लगता है कि वे इस मिट्टी के पास बैठकर सुन रहे हैं। विशाल ने अहंकार में आकर अपनी कीमती रंग और कुचियां निकाली और वहीं बैठकर एक अद्भुत चित्र बनाना शुरू किया। उसने शिव के नीलकंठ, त्रिशूल और गंगा को इतनी बारीकी से बनाया कि चित्र सजीव लगने लगा। शाम होते होते विशाल का चित्र तैयार था। उसने गर्व से कहा, देखो चरवाहे, इसे कहते हैं साक्षात शिव। उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी समय एक भयंकर तूफान आया और मूसलाधार बारिश होने लगी। विशाल का कीमती चित्र रंगों के फैलने के कारण पूरी तरह खराब हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगा कि उसकी महीनों की मेहनत धूल में मिल गई। लेकिन उसने देखा कि दीनू शांत खड़ा था। बारिश से उसकी बनाई मिट्टी की आकृति भी बह गई थी, पर दीनू के चेहरे पर कोई छोटे ऊखा नहीं था। दीनू ने बहती हुई मिट्टी को फिर से समेटा और मुस्कुराकर बोला, बाबूजी, आकृति तो बह गई, पर जो मेरे भीतर है उसे बारिश कैसे बहाएगी? विशाल की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि वह अब तक केवल बाहरी शिव को कागज पर उतारने की कोशिश कर रहा था, जबकि शिव तो उस अवस्था का नाम है जो टूटने के बाद भी छोटी ही रहे। विशाल ने अपनी सारी कीमती कुचियां वहीं छोड़ दी और पहली बार चुपचाप उस जलाशय के किनारे बैठकर केवल महादेव का ध्यान करने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे अपने भीतर एक असीम शांति महसूस हुई। उसे अब किसी चित्र की आवश्यकता नहीं थी। महादेव ने उसे दर्शन दिए, लेकिन आंखों से नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभव के रूप में जिसने उसके चंचल मन को स्थिर कर दिया। विशाल अब चित्रकार से एक भक्त बन चुका था। उसने जान लिया कि कला का अंतिम लक्ष्य प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि परमात्मा में विलीन हो जाना है। उसने उस जलाशय के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपना बाकी जीवन दीन दुखियों की सेवा और नाम जप में बिताया। वह स्थान न आज भी निर्मल सरोवर के नाम से जाना जाता है, जहाँ का पानी आज भी उतना ही शांत है जितना विशाल का मन हो गया था। विशाल और दीनू की वह छोटी सी कुटिया अब दूर दराज के साधकों के लिए जिज्ञासा का केंद्र बन गई थी। विशाल ने अब कुची और रंगों का त्याग कर दिया था, लेकिन उसके मन में एक नई कला का जन्म हुआ। वह कम कण पत्थरों को जोड़कर जलाशय के पास आने वाले पक्षियों और जानवरों के लिए छोटे छोटे घर बनाने लगा। एक दिन उस नगर का राजा, जो कला का बहुत बड़ा पारखी था, जलाशय पर पहुंचा। उसने विशाल को फटे हाल में पत्थरों के साथ खेलते देख उपहास किया। राजा ने कहा, विशाल, तुम जैसा महान चित्रकार, जिसकी कृतियों के लिए लोग वर्ण मुद्राएं देते थे, वह आज इन पत्थरों और मिट्टी के साथ समय व्यर्थ कर रहा है। क्या तुम महादेव का वह अंतिम चित्र नहीं बनाओगे जिसका तुमने संकल्प लिया था? विशाल ने विनम्रता से राजा को सरोवर के स्थिर जल के पास बुलाया और कहा, महाराज, मैंने वह चित्र बना लिया है, पर वह कागज पर नहीं उतर सकता। राजा ने जब कौतूहल से पूछा कि वह चित्र कहाँ है, तो विशाल ने सरोवर के शांत जल की ओर इशारा किया। जल में आकाश, पहाड़ और स्वयं राजा का प्रतिबिंब दिख रहा था। विशाल बोला, प्रभु का सबसे बड़ा चित्र ये सृष्टि स्वयं है।
जब तक मेरा मन चंचल था, मुझे इस जल में केवल लहरें दिखती थी, प्रतिबिंब नहीं। अब मेरा मन स्थिर है तो मुझ हर कण में शिव की आकृति दिखती है। तभी दीनू ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। बांसुरी की धुन इतनी करुण और मर्मस्पर्शी थी कि सरोवर के किनारे चल रहे हिरण और वन के हिंसक जीव भी एक साथ आकर शांत खड़े हो गए। राजा ये देखकर दंग रह गया कि वहाँ शिकार और शिकारी के बीच का भेद मिट चुका था। दीनू ने बांसुरी रोककर राजा से कहा, राजन, शिव वह संगीत है जिसे सुनने के लिए कान नहीं, सन्नाटा चाहिए। और शिव वह चित्र है जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, अंतरात्मा चाहिए। उसी क्षण सरोवर के बीच से एक अलौकिक नीली कमल की कली खिली, जिससे पूरा वातावरण महक उठा। राजा का अहंकार उस सुगंध में विलीन हो गया। उसे समझ आया कि असली कला वह है जो मनुष्य को भीतर से शांत कर दे, न कि वह जो बाहर से प्रशंसा बटोरे। राजा ने अपने मुकुट का मोह छोड़कर वही संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में कला को केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए बढ़ावा देगा। विशाल और दीनू ने मिलकर वहां कोई पत्थर का मंदिर नहीं खड़ा किया, बल्कि उस स्थान को एक ऐसा मौन क्षेत्र घोषित कर दिया जहां कोई भी आकर केवल शांति का अनुभव कर सके। आज भी लोग कहते हैं कि जब उस सरोवर के पास कोई सच्चा साधक बैठता है, तो उसे लहरों की आवाज में विशाल की शांति और हवाओं के झोंके में दीनू की बांसुरी आज भी सुनाई देती है। महादेव ने उन दोनों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा शांति और समानता में ही बसती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।